चलो लेट्स मूव टू, हाँ सब लोग नॉर्मल। ओवी, तेजश्री, हाँ फिफ्थ क्वेश्चन ना, फिफ्थ क्वेश्चन चल रहा है अपना टाइप 2 का। हाँ टाइप 2 का फिफ्थ क्वेश्चन चल रहा है। तू यार तू बड़ा इंसान है क्या, आगे बढ़ता तू बहुत जल्दी, रुकता नहीं गरीबों के लिए। x raised to 2/3 plus y raised to 2/3 equal to a raised to 2/3 and हमें फाइंड आउट करना है dy by dx। ओह रे कल संडे था ना, समझ सकती हूँ मैं अभी तक जाएगा। ओके, x raised to 2/3 y raised to 2/3 equal to a raised to 2/3 हमें फाइंड आउट करना है dy by dx। एकदम रिपोर्टर की तरह बोला क्या मैंने? चलो डिफरेंशिएट x raised to 2/3 with dx plus y raised to 2/3 with dx equal to derivative of a raised to 2/3 with dx। तो x raised to 2/3 किसकी तरह होगा? x raised to n की तरह होगा, है ना? तो x raised to n का डेरिवेटिव क्या होता है? ओम nx raised to n minus 1। So 2/3 raised to 2/3 minus 1. Okay. Next, y raised to 2/3. Y raised to 2/3. Again, it is looking like x raised to 2/3. So 2/3 y raised to 2/3 minus 1। लेकिन x के जगह पे कौन आया है यहाँ पे? y। तो उसके डेरिवेटिव से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। सो जब भी y पिक्चर में आता है तो डिफरेंशिएशन लेने के बाद dy by dx लिखना मत भूलो, ठीक है? प्लस सॉरी इक्वल टू a raised to 2/3। a क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। ओके, नाउ 2/3 और यहाँ पे 0 है, तो 2/3 को कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ पे? -1/3 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? -1/3 और ये क्या है? dy by dx इक्वल टू 0। ओके, एनी डाउट? अब ये -1/3 जो है उसको अपन डिनोमिनेटर में ले सकते हैं ना? पावर जब नेगेटिव होता है तो उसको अपन डिनोमिनेटर में ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा फिर? यस, 2/3 अगर यहाँ पे 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो वो तो 0 ही हो जाएगा ना। एंड ये x raised to -1/3 जो है उसको मैं लिखूंगी 1/x raised to 1/3 प्लस ये y raised to -1/3 जो है उसको मैं लिखूंगी 1/y raised to 1/3 एंड दिस इज dy by dx इक्वल टू 0। अब इसको शिफ्ट कर दो यहाँ पे। ओके, सो व्हाट इज दिस? 1/y raised to 1/3 dy by dx इक्वल टू -1/x raised to 1/3। अब ये y raised to 1/3 को न्यूमरेटर में लेके जाओ, सो व्हाट वुड बी dy by dx नाउ? dy by dx is equal to -y raised to 1/3 upon x raised to 1/3। याद आ रहा है ये सब किया था हमने लास्ट क्लास में, मतलब क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं था बट dy by dx से क्यों मल्टीप्लाई किया? जब भी y के एक्सप्रेशन का तुम डेरिवेटिव लेते हो तो dy by dx से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। सो विच ऑप्शन इज द आंसर? विच ऑप्शन इज द आंसर? ये ऑप्शन, ये ऑप्शन है। एक्चुअली उस 1/3 को कंबाइनली नहीं, माइनस को अंदर नहीं ले सकते अपन, वो थोड़ा करेक्शन है। माइनस साइन शुड बी आउटसाइड। ओके, माइनस साइन को तुम अंदर नहीं ले सकते ब्रैकेट के। ओके, तो माइनस साइन बाहर होना चाहिए, तो वो करेक्शन करो। अच्छा, वो निधि नहीं आई ना? हो गए तेरे गेम खेल के?
चलो डन. यस. एक्चुअली 6th क्वेश्चन कैंसिल था यार. अभी क्या समझ बोलो. ठीक है कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चुप बैठो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. नहीं वो कुछ तो इसीलिए कैंसिल किया था मैंने. 6th क्वेश्चन उसका आंसर कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने वो शायद कैंसिल किया था. ओके. ये क्या है? तो नहीं वो कुछ तो अजीब है, वो कुछ तो ऑप्शंस उसके मिसप्लेस हुए. कैंसिल करो 6th क्वेश्चन. ठीक है. 7th तो इजी है. यस. 7th क्वेश्चन का भी कुछ तो आंसर में थोड़ा झोल है. ठीक है, जो भी आंसर आता है देख लेते हैं ना. चलो डिफरेंशिएट फटाफट. जिनका हुआ है वो लोग. मैं आपके साथ ही हूँ. मैं बात कर सकता हूँ. नहीं मैं आपके साथ हूँ. मेरे से बात कर. y 0 कहाँ पे 0? किस चीज के बारे में बात करें पता नहीं. Ma'am, in the previous sum. Previous sum cancelled. No, ma'am, before that. Before that कहाँ पे? अच्छा ओके. Here a is constant ना. a constant है, इसलिए उसका डेरिवेटिव क्या आया? 0 आया. Okay, ma'am. कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है. देव हंस मत. वैसे नहीं बोलते. अरे आप मत हंस पहले और हंसी आती है. ये क्या बात हुई? इंसानी है ना तू. इंसान का बिहेवियर है. बच्चे तो बोलते हैं ना करने, वही करते हैं. आगे जाके काम आएगा. चलो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर. वो भी बड़े करने बहुत. आगे आ जाए. मिस कर रही मैं तुझे. आगे आ जा. डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विद dx. डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर विद dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ xy क्यूब विद dx. ठीक है. x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy by dx. Okay. Any doubt in this? Yes. y स्क्वायर को हमने x स्क्वायर की तरह ट्रीट किया है ना. तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या था? 2x था. तो y स्क्वायर का क्या हो गया? 2y. लेकिन y आने की वजह से हमें क्या करना पड़ा? dy by dx से मल्टीप्लाई. x क्यूब xy क्यूब के लिए क्या करोगे? प्रोडक्ट रूल ना. u into v रूल. ओके. u into v रूल. तो क्या होगा? v du by dx plus u dv by dx. ओके. चलो ट्राई करो फटाफट. ये बोर्ड क्यों हिल रहा है? इतनी हवा. चलो डन. आंसर हाँ ऑप्शंस में थोड़ा गड़बड़ है. 2x plus 2y dy by dx. हाँ रुको. dx by dx is 1 ना. So y cube as it is. आगे वाले क्वेश्चन डिस्कस मत करो रे. आते हैं तो सॉल्व करो, नहीं तो आगे बढ़ो. x as it is
y क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? x क्यूब की तरह होगा ना। x क्यूब का क्या होता है? 3x स्क्वायर। तो y क्यूब का क्या होगा? 3y स्क्वायर। लेकिन y की वजह से क्या रखना पड़ेगा हमें? dy by dx। अंडरस्टूड? नाउ 2x, y क्यूब को शिफ्ट कर दो यहाँ पे, माइनस y क्यूब हो जाएगा। ठीक है देव, 3xy स्क्वायर dy by dx एंड 2y dy by dx को शिफ्ट करो, वो माइनस हो जाएगा। ओके, सो 2x माइनस y क्यूब इक्वल टू 3xy स्क्वायर माइनस 2y dy by dx। अभी जो कोएफिशिएंट आया है dy by dx का, उसको हमें लेफ्ट में लेके डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा फिर? 2x माइनस y क्यूब अपॉन 3xy स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू, ये आना चाहिए। आ रहा है आंसर सबका? ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, बट ये आंसर आना चाहिए। 3xy स्क्वायर माइनस 2y डिनोमिनेटर। सो ए ऑप्शन को मैंने यहाँ पे मॉडिफाई किया है, 4x क्यूब जो है ना, उसको 2x कर दो। अरे वो नीचे का माइनस साइन भी उल्टा हो सकता है। कितना बजे बोला था उन्होंने टाइमिंग? ग्रुप में कितना? बस 1 बजे। मैं भरोसा नहीं कर रही हूँ, मुझे मोबाइल दिखाओ। या 1:15 है। सच में भरोसा नहीं हो रहा मुझे। एक तो साक्षी और वो भी बोल रहे, कैसे भरोसा करोगे? मानसी 1 बजे ना। चलो नेक्स्ट। क्या एक बजे खत्म हो रहा है? हाँ वही ना, ये तो इतना सा लेक्चर है। हाँ तो अच्छा है ना मैम? हाँ लेट शुरू किया एक्चुअली। आप उनका ले रहे थे, मैं बोला 2 घंटे मत लो। बेचारे पहले लेक्चर में बोले, फर्स्ट लेक्चर में एकदम एंथुसियास्टिक रहते हैं सब। जानते नहीं है। फर्स्ट लेक्चर एकदम अभी सीएच बनने वाले दूसरे दिन ऐसे रहते हैं। चलो 8 क्वेश्चन। y स्क्वायर प्लस चलो xy इक्वल टू 1 सॉल्व करना है। ओम ये तो मैंने ही सॉल्व करके दिया था, ट्राई करो। सच्ची में नहीं खाते। क्या बोल रहे हैं? मैंने सुना नहीं यार। कुछ नहीं मैम, कुछ तो नहीं। बोला। 0 चलो डेरिवेटिव ले लो। डेरिवेटिव ऑफ xy with dx, डेरिवेटिव ऑफ 1 with dx। xy मतलब क्या करोगे? u into v करोगे ना? यस। सो क्या होगा फिर? v du by dx plus u dv by dx। Any doubt in this? And 1 का डेरिवेटिव 0 ना? देव बस 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 u into v ना? So v is y and u is x. So v du by dx plus u dv by dx equal to 1 का डेरिवेटिव कितना आया? 0। dx by dx क्या है? 1 है ना? तो ये क्या हो जाएगा? y plus x dy by dx equal to 0। तो क्या आया फिर ये? yes x dy by dx equal to minus y। ये y को मैंने क्या किया? शिफ्ट किया, वो क्या हो जाएगा? minus y। now dy by dx is equal to minus y upon x।
कुछ तो आवाज आ रही है, पता नहीं क्या है। इतनी बकवास सिटी मत बजा, इतनी बकवास सिटी मत बजा, फिर सच में फंसा रहा होगा। समझ में आया उसको बस। माइनस वाई अपॉन एक्स, एक्स को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। ओके मेरे को आता भी नहीं। बस बस बस, टैलेंट दिखाने की जरूरत नहीं, बाद में एक्स वाई इक्वल टू 1। अभी एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा। एक्स इज व्हाट 1 अपॉन वाई, और ये जो 1 अपॉन वाई है ना वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स की जगह पे क्या होगा 1 अपॉन वाई। अब ये y ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर ना, सो दैट विल बी dy बाई dx इक्वल टू माइनस y स्क्वायर। y स्क्वायर को शिफ्ट करो प्लस हो जाएगा, वो प्लस y स्क्वायर प्लस dy बाई dx इक्वल टू 0। तो इसका आंसर क्या आएगा 0। देखो किया क्या क्या है हमने, पहले तो नॉर्मल एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट किया x y इक्वल टू 1 पे, तो ये डिफरेंशिएशन आ गया इसका। dy बाई dx कितना मिला हमें माइनस वाई, वाई को यहाँ पे शिफ्ट किया माइनस वाई, एंड ये जो x है वो डिवीजन में लेके गया अपन माइनस वाई बाई एक्स। अब जो x है उसको मुझे रिप्लेस करना है, अगर x को मुझे रिप्लेस करना है तो x क्या हो जाएगा 1 बाई वाई। ओके सो x क्या हो जाएगा 1 बाई वाई। अब ये y ऊपर लेके जाओ वो हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर को शिफ्ट किया वाई स्क्वायर प्लस dy बाई dx इक्वल टू 0। ठीक है, सो फाइनल आंसर क्या है फिर अपन का 0। अंडरस्टूड? ओके नाइन्थ ट्राई करो, चलो 9th वाला भी। देवश तो अलग ही मोड में। क्यों? क्या खाया सुबह सुबह? नहीं, बिल्कुल नहीं। तेरे वाली तो कोई भी चीज ना खानी ना पीनी है मुझे। बॉटल में लेके आ नहीं तो डिब्बे में लेके आ। वो तेरे बिहेवियर देख के मुझे रिस्क नहीं लेने का बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन में करेक्शन है, वहां पे 9th का आंसर क्या आ रहा है? इसमें आ रहा है इसका आंसर। ओके यस कांस्टेंट हो जाएगा वो। ये मेरा माइनस एक्स वाई बाई एक्स की बात है, नहीं माइनस एक्स बाई जरूरत भी नहीं है ना, मेरा माइनस एक्स बाई वाई डायरेक्टली भी कर सकते हैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके फिर और इसको इसको- जीरो होने के बाद ये उधर लेके आके बनता है वो भी कर सकते हैं। पर मेरा माइनस एक्स बाई वाई माइनस एक्स बाई वाई आएगा गलत। नहीं, माइनस एक्स बाई वाई नहीं आना चाहिए, एक्स बाई वाई ही आना चाहिए। चलो देखो यहाँ पे ध्यान दो, अभी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ए स्क्वायर राइट हैंड साइड में चला गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आया फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब क्या करना पड़ेगा हमें, डिफरेंशिएट, है ना। सो डिफरेंशिएट करना है डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विद dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर विद dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर विद dx। तो क्या हो जाएगा फिर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आया 2x माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आया 2y dy बाई dx एंड ए स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आया 0। एनी डाउट? यस
ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 ही आने वाला है। ओके, अब dy by dx को शिफ्ट कर दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू प्लस 2y dy by dx। अब ये 2x अपॉन 2y इक्वल टू dy by dx, so 2 will go, so what is dy by dx? dy by dx equal to x upon y, so the answer। ठीक है, ओके, so कोई प्लस माइनस का झोल नहीं है, करेक्ट आंसर है एकदम। पेन देना 1 मिनट हो गए, तो कोई चीज चाहिए नहीं, मुझे डर लगता है देव से, तो अभी क्या है बिहेवियर देख के सर भी बोलते हैं पागल। देख सबको समझ में आया, बस तू खुद को नहीं समझ पा रहा। मैं तो समझ रहा हूँ मेरे को फर्क नहीं पड़ता। चलो नेक्स्ट, नीरज सर बोलते हैं, प्रसाद सर बोलते हैं, दोनों सर बोलते हैं। नीरज सर नहीं बोलते, हाँ क्या, क्योंकि वो भी हमारे जैसे। अच्छा चलो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। क्या आंसर? 10th का आंसर क्या आ रहा है बताओ जरा देव को। बी आ रहा है, बी या डी? बी या डी? अरे बी डी दोनों ही आते हैं। बोला नहीं सॉल्व किया। आंसर बनाने बना रहे, कुछ सॉल्व करने को आता है बस अकेला ओम ही है जो सॉल्व कर रहा है ना। मेरा क्या? वो भी जब क्लास में रहते ना तो ही अटेंड करते, ऑनलाइन में कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। ऐसे कुछ कुछ पीता है और फिर पागलों जैसे करता है, ऐसे कुछ कुछ पीता है और पागलों जैसे करता है। चलो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy। हाँ जिनका है डिस्कशन मत करो, डिस्कशन मत करो। डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब विद dx प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई क्यूब विद dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ 3axy विद dx इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना है 3x स्क्वायर। हाँ बाद में y क्यूब का डेरिवेटिव कितना है 3y स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dy बाय dx माइनस 3a बाहर आ गया ना, why because it is constant, so 3a बाहर आया, then derivative of xy with dx equal to 0। तो क्या हो गया फिर ये बताओ जरा। ए 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy by dx minus 3a into this is what u into v। ओके so क्या हो जाएगा v du by dx प्लस u dv by dx इक्वल टू 0। ठीक है, ओपन द ब्रैकेट 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy by dx माइनस 3a by dy by dx माइनस 3ax, सॉरी dy by dx नहीं, यहाँ पे dx by dx था। मेरा आंसर देख, दिस इज dy by dx 1 लिखेंगे ना उसको। ये 3 3 3 सारे 3 क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, क्योंकि उस साइड में 0 है ना, सभी 3 गायब। x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 3ay माइनस 3ax dy by dx।
अब वाई स्क्वायर, ये जो dy बाई dx है इनको अब क्या करना है, हमें कॉमन लेना है, और जो विदाउट dy बाई dx है उनको कलेक्ट करना है, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3ay प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3ax dy बाई dx इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3ay को शिफ्ट करो इस साइड में, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 3ax dy बाई dx इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3ay। अब क्या करोगे, dy बाई dx के सामने जो भी है उसको डिवीजन में लेके आओ। सो माइनस साइन है, यहाँ पे साइन चेंज कर दो अंदर के, 3ay माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस 3ax। एनी डाउट इन दिस? सॉरी 3 फिर से नहीं आएगा, 3 फिर से नहीं आएगा। माइनस एक्स स्क्वायर क्या हुआ साक्षी? मेरे ऊपर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी 3 आया, बी ऑप्शन तो मेरा आ रहा है बस। क्या हुआ? सिर्फ एक प्लस आ रहा है। नहीं नहीं प्लस नहीं आएगा, हमने बहुत सारे चैप्टर सॉल्व किए, कुछ फर्क पड़ता है। हाँ साइन सारे उल्टे हो जाएंगे बस, बस उतने, साइन सिर्फ उल्टे हो जाएंगे, नथिंग एल्स। चलो आ गया, क्या हुआ बता जरा, आ तो गए तेरा आंसर। प्लस है ना न्यूमरेटर, ये लॉग का टाइप है भाई साहब, ये अगर तुम एक्स स्क्वायर यहाँ पे लेके आओगे तो माइनस नहीं होगा, ये वाला एक्स स्क्वायर उसका सेम एक्स स्क्वायर का साइड अगर शिफ्ट करोगे तो माइनस नहीं होगा, माइनस होगा ना। 11th question repeated, I am not going to solve it now. ऊपर नहीं लॉग लगा के n है ना, वो लेफ्ट साइड का जाएगा, उसके बाद 1/2 पूरा इधर आ जा, इधर आ जा। इंडिविजुअली का ये है। क्या किया तूने, झोल बता दो। शॉर्टकट्स मारे, थोड़े ने बहुत मारे। मैम को आ रहा है वो x ना, ये डायरेक्टली बाय dx फॉर्म। हाँ तो तेरा प्रॉब्लम क्या हुआ है? हाँ तो गया तेरा आंसर। मेरा एक्स स्क्वायर ये माइनस बदल दिया ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए बाय, तो माइनस क्यों नहीं आएगा, प्रॉब्लम क्या है? कॉमन नहीं दिया। देखिए 3 हटा दे, ay माइनस एक्स स्क्वायर आएगा तेरे यहाँ पे, और यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस एक्स आएगा, तो आ गया, फिर क्या प्रॉब्लम है? वही तो आ रहा है, ay माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। यहाँ पे क्यों लगा रहा है? यहाँ पे क्या किया? माइनस कॉमन क्यों ले लिया सबसे पहले? बच लो क्या? नहीं लेना है, बिल्कुल ही नहीं लेना है, तो जरूरत ही नहीं है। ये 3 सारे हटा दे, तो ay माइनस एक्स स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाय ये जो है वाई स्क्वायर माइनस सॉरी एक्स, हो गया। हाँ ठीक है ना, माइनस के तो फिर क्या क्यों लिया तूने कॉमन, वही मैं बोल रही हूँ। ओके डन एवरीवन। नाउ अब न्यू टॉपिक है, न्यू टॉपिक शुरू है। देव बिल्कुल बात नहीं करेगा, तो सामने ध्यान दो। पेन ले रहा हूँ डिफरेंशिएशन, कुछ अलग समझता है तो डिफरेंशिएशन ऑफ logarithmic function।
सो बेसिकली बाद में अभी मैं कंसेप्ट समझा रही हूँ, बाद में डिस्कस करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब लॉग लेके डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो कब करना है, पर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाना कब है? ओके, व्हेन यू हैव फंक्शन रेज टू फंक्शन फॉर्म, दो फंक्शंस लेट्स से पावर में है, या फिर बहुत सारे फंक्शंस लेट्स से मल्टीप्लिकेशन में है, बहुत बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशंस है, बहुत बड़े बड़े पावर्स है, डिविजन्स भी है, लेट्स से डिविजन्स भी है, लेट्स से इसको लेते हैं अपन f1 ऑफ x। सो बहुत सारे फंक्शंस डिवीजन में है, बहुत सारे फंक्शंस बेसिकली मल्टीप्लिकेशंस, डिविजन्स, पावर्स, इन चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंपल फॉर्मेट में लाने के लिए अपन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करने से पहले हमें कुछ लॉगरिथम की रूल्स पहले देखने पड़ेंगे। लेट्स से यू हैव log of a raised to m, log of a raised to m is what? m log a, याद है सबको? log of a raised to m is what? m log a। उसके बाद log a plus log b is what? log ab। okay, if you have log of a minus log of b, वो आ जाता है log of a upon b, ठीक है। ये कुछ रूल्स है लॉगरिथम के, वो तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक है। सो लॉगरिथमिक पहला पॉइंट, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज क्यों करना है? when you have multiple powers, when you have multiple multiplication, when you have divisions, तो बहुत सारे complicated expressions तुम्हारे पास है, तो तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा? log लगाना पड़ेगा, ठीक है। log लगाने के लिए हमें कुछ rules पता होने जरूरी है। these things, log of a raised to m is what? m log a, log a plus log b is what? log ab, log a minus log b is what? log a by b। ये rules तुम्हें पता होने जरूरी है, ठीक है। चलो so let's do some questions। questions करने से पहले एक चीज देखो, यहाँ पे हमने a raised to x का डिफरेंशिएशन कैसे किया था? a raised to x log a। हमने x raised to n का डिफरेंशिएशन कैसे किया था? n x raised to n minus 1। what if you have x raised to x? अब log लेना पड़ेगा। क्यों log लेना पड़ेगा? बिकॉज देखो यहाँ पे क्या था? बेस में कांस्टेंट था, यहाँ पे क्या था? पावर में कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पे क्या है? कहीं पे भी कांस्टेंट नहीं है। डिनोमिनेटर आई मीन बेस में भी फंक्शन है और पावर में भी फंक्शन है। जब ऐसा सिचुएशन होगा, दोनों जगह पे फंक्शंस, बेस में भी फंक्शन, पावर में भी फंक्शन, तो उस केस में तुम्हें क्या करना पड़ता है? log लेना पड़ता है। सो व्हेन यू हैव फंक्शन रेज टू फंक्शन थिंग, you have to take what? log। डिफरेंस समझ में आ रहा है तीनों एक्सप्रेशन में? a raised to x के लिए you have a raised to x log a, x raised to n के लिए you have nx raised to n minus 1। but if you have x raised to x, वो तो कोई भी फॉर्मूला में फिट नहीं हो रहा है। in this case you have to take what? log। okay, right? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, चलो ठीक है, उससे पहले मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, उसको करते हैं। यू हैव y इक्वल टू x रेज टू x, ओके, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। अगर तुम्हें दिख रहा होगा तो x रेज टू x ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सो आई कैन नॉट यूज x रेज टू n, आई कैन नॉट यूज a रेज टू x, आई हैव टू टेक व्हाट? log। ओके, सो log on both the sides। taking log y equal to log of x raised to x। okay, any doubt in this? log क्यों लिया मैंने? because you don't have, I mean वो expression जो है वो किसी के भी साथ मैच नहीं कर रहा है। it is neither matching with x raised to n nor with a raised to x, that is why I have to take log। okay, तो x raised to x है हमारे पास। मैंने क्या सिखाया था थोड़ी देर पहले? log of a raised to m को क्या लेना है हमें? m log a। तो इस पावर को हमें क्या करना पड़ेगा? आगे लेके आना पड़ेगा। तो क्या हो गया फिर? log y is equal to
x log अंडरस्टूड। अब क्या करोगे, डिफरेंशिएट। अब डिफरेंशिएट करना, ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट। क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ log y with dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x log x with dx। ठीक है, log y है ना, तो log x का डेरिवेटिव कैसे करते हो, log x का डेरिवेटिव कैसे करते हो 1 by x। तो log y का कैसे करोगे 1 by y, लेकिन y आया है इस वजह से dy by dx। log x का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं अपन 1 by x लेते हैं, log y का क्या होगा 1 by y इंटू dy by dx। अब ये u इंटू v du by dx प्लस u, चलो ट्राई करो फटाफट। अब dx by dx तो 1 होता है ना, dx by dx 1 होता है, तो ये सिर्फ क्या बचेगा तुम्हारे पास log x बचेगा। ये x आया, log x का डेरिवेटिव 1 by x, x चला गया। y को मल्टीप्लाई करो log x प्लस 1, y को रिप्लेस करो y को मैंने रिप्लेस किया, अपना ओरिजिनल क्वेश्चन भूलना नहीं है, y was what x is to x ना। पहले लॉग लिया तो okay. आंसर क्या है, चारों अलग अलग 1 प्लस log x x रेज़ टू x 1 प्लस देखो क्या आ रहा है क्या x नहीं तुमने क्वेश्चन ही गलत लिया ना। नहीं करेक्ट e रेज़ टू x अरे हाँ सिर्फ उतना ही है y is equal to x थोड़ी है। तुमने बेस e रेज़ टू x को लिया, क्वेश्चन में बेस e है, समझाती हूँ, रुको अब समझ में आएगा, अब समझ में आएगा, अभी जो क्वेश्चन में लूंगी ना उसमें समझ में आएगा, समझ में आएगा, मैं क्वेश्चन ले रही हूँ उसमें समझ में आएगा। देखो ये डन, ये समझ में आया क्या सबको, इसमें किसी को कोई डाउट है, यस एनीवन हैज एनी डाउट। तूने क्वेश्चन गलत इंटरप्रेट किया, वही मैं बोल रही हूँ। सुनो रुको रुको रुको, सब टीचर मत बनो, सब टीचर मत बनो, मेरा काम आसान मत करो, मेरा मुझे थोड़ा तो काम करने दो। ओके x रेज टू x, अपने क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस इज द क्वेश्चन राइट। देखो 2-3 एक्सप्रेशन मैं सामने रख रही हूँ, 2-3 एक्सप्रेशन को डिफरेंस है उसमें। ये जो है x रेज टू x को होल रेज टू x है, अगर तुम ऐसे लिखते हो इसका डिफरेंस अलग, मतलब इसका मीनिंग अलग है। यहाँ पे क्या है देखो, x रेज टू x है, मतलब वो जो है वो पूरा ब्रैकेट जो मैंने डाला है, ये पूरे ब्रैकेट को पावर है ये। और यहाँ पे क्या सीन है, ये तुम्हारा x नीचे है बेस में एंड इसके सिर पे x रेज टू x है। See what is the difference in this case? What you can do is, हमें पता है a raised to m raised to n क्या होता है, ये a raised to mn होता है।
ये जो रूल है तुम इस केस में लगा सकते हो, लेकिन इस केस में नहीं लगा सकते। फिर से समझो, ये जो a रेज टू m रेज टू n ये जो पार्ट है वो a रेज टू m को कंप्लीट को रेज टू n है, मतलब पूरे एक्सप्रेशन को रेज टू n है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये x रेज टू x किसके पावर में है, x के पावर में, सिर्फ x के पावर में है। यहाँ पे जो ये x है वो किसके पावर में है, x रेज टू x के पावर में, मतलब ये ब्रैकेट जो उसका रिस्पेक्ट करना है हमें, ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को पावर है, और यहाँ पे क्या है, सिर्फ x को पावर है। हाँ फर्स्ट वाला, ये जो फर्स्ट वाला जो है ना, यहाँ पे तुम वो जो पावर में जो दो दो x आ रहे हैं उनको तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे नहीं कर सकते तुम वैसे। ओके यहाँ पे यू कैन डू। तो समझा रही हूँ मैं, चुप बैठो। y इक्वल टू x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। बट ये जो चीज मैंने फर्स्ट एक्सप्रेशन में किया ये इसमें नहीं हो सकता। दो चीजों में डिफरेंस है, x रेज टू x ब्रैकेट को मैंने पावर में x लिया, दिस इज डिफरेंट, एंड x रेज टू x दिस इज डिफरेंट। दोनों चीजों में डिफरेंस है, ये दोनों सेम नहीं है, रिमेम्बर दिस, ठीक है। ओके सिंपल सा एग्जांपल है, अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। देखो सपोज मैंने लिया 2 रेज टू 3 रेज टू 2, इसका मतलब क्या हुआ, 8 का स्क्वायर। और अगर सेम चीज मैंने यहाँ पे लगाई 2 रेज टू 3 रेज टू 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 रेज टू 9। तो दोनों में डिफरेंस है ना, डेफिनेटली डिफरेंस। ओके सो अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस। लिखना है, लिखो फटाफट, फिर अपन डिफरेंशिएट करेंगे। तीनों एक्स को ब्रैकेट मतलब ऐसा ना, लाइक एक्स रेज टू एक्स, अच्छा दिख ही नहीं रहा, ऐसा एक्स रेज टू एक्स। तीनों को ब्रैकेट समझ में आ रहा, अच्छा यस, वो इसी में होगा, मतलब वो इसके साथ रिलेट कर सकते हैं अपन, मतलब ये भी एक अलग फॉर्मेट हो जाएगा, जैसे कि x रेज टू x, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, ये जो है ना ये पूरा ब्रैकेट x के पावर में है, ये जो सेकंड इक्वेशन ये पूरा ब्रैकेट x के पावर में है ना। सेकंड इसमें ऐसा नहीं है, ये जो x है x रेज टू x, मतलब ये x को भी पावर है, इस x को भी फर्दर पावर है, मतलब जो नीचे वाला x है उसके सिर पे वो पावर होते जा रहे हैं। सो यू कैन रिलेट विथ दिस डेफिनेटली, मतलब एक फर्स्ट वाले जैसा नहीं होगा, सेकंड वाले जैसे हो सकता है। हाँ फर्स्ट वाले जैसे नहीं होगा। मैं नंबर लेके बताती हूँ, ठीक है, फिर रिलेट होगा। देख अपने जो नंबर्स है हमें क्या करना है, x रेज टू x ना, तो सेकंड के साथ क्यों रिलेट कर रही हूँ मैं, देखो 2 लिया, दिख नहीं रहा क्या, x रेज टू x, let's say we are taking 2 रेज टू 3 रेज टू 2, तो क्या हो जाएगा, पहले अपन क्या करेंगे 3 रेज टू 2 निकालेंगे ना, तो मैं सेकंड के साथ क्यों कंपेयर कर रही हूँ उसको, 3 रेज टू 9, 3 रेज टू 2 is 9, so ये हो जाएगा 2 रेज टू 9, so it is similar to second, but
प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे उन्होंने ब्रैकेट डाला है ना, तो अगर और एक टर्म उसमें आया, लेट्स से मैंने सोचा यहाँ पे और एक एक्स आया, और एक एक्स सपोज आया, तो और यहाँ पे भी एक एक्स आया, तो अब ये दोनों एक्सप्रेशन डिफरेंट हो गए। क्यों? क्योंकि x रेज टू x ये ब्रैकेट के पावर में x है ना, फिर से हाँ 9 रेज टू, जैसे कि मान के चलो यू हैव देखो ध्यान दो, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, देखो ध्यान दो, सपोज यू हैव, ये तो समझ में आया x रेज टू x रेज टू x इज डिफरेंट, देन x रेज टू x रेज टू x ये एक चीज है, एंड x रेज टू x ये एक चीज है। जब तक तीन टर्म्स की बात है, जब तक तीन टर्म्स की बात है तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर फोर्थ टर्म आता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है सेकंड एंड थर्ड एक्सप्रेशन में, ऐसा मैं बोल रही हूँ। देखो सपोज मैंने अलग अलग नंबर्स लेते हैं अपन, लेट्स से वी आर टेकिंग 2, नहीं तो फिर सेम ही लेते हैं, थोड़ा समझ में आएगा, 2 रेज टू 2 ये एक हो गया, उसके बाद यू हैव 2 रेज टू 2 सेकंड, उसके बाद हो गया 2 रेज टू 2 ओके। अब ये क्या हो गया, 4 रेज टू 2 हो गया ना, ओके ये क्या हो जाएगा, पहले हमें इस 2 रेज टू 2 को निकालना पड़ेगा, विच इज 2 रेज टू 4, ठीक है। हाँ सेम हो रहा है, नंबर का प्रॉब्लम हो रहा है, नंबर अलग ही लेना पड़ेगा तभी जाके डिफरेंस समझेगा, 4000 अलग नंबर लेना पड़ेगा। ये 3 लिया तो ये हो जाएगा 4 रेज टू 3 ओके, और ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू 3, तो 2 रेज टू 3 मतलब क्या हो गया 8 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर 3 आया तो वो क्या हो जाएगा, फिर से 2 रेज टू 8 आया, तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों सेम है, बट मैंने क्या बोला, अगर और एक एक्स पिक्चर में आया, जैसे कि मान के चलो मैंने उसको लिया है और एक x यहाँ पे लिया हमने और इसके पावर में भी x लिया, अब दोनों डिफरेंस है, अब दोनों एक्सप्रेशन में डिफरेंस है, ये मैं बोल रही थी। हाँ वही, अब ये दोनों एक्सप्रेशन में डिफरेंस है क्योंकि ये ब्रैकेट को पावर है ना, इसलिए जब तक 3x थे तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था ऐसा। हाँ हाँ यस, वो 2 रेज टू 64 हो जाएगा, हाँ यस, इसमें फिर वो होल रेज टू हो जाएगा ना रे, मतलब 2 रेज टू 8, मतलब इसमें अगर अपन करेंगे यहाँ पे लेट्स से हमने लिया 3 और यहाँ पे आ जाएगा x, तो हमें पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये 9 कैलकुलेट करना पड़ेगा, सो 2 रेज टू 9 एंड देन मतलब हाँ करेक्ट यस, समझी ना, ओके सो इतना जरूरी नहीं था बट इट्स ओके। नेक्स्ट, अभी अपने इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है देखते हैं जरा। फंक्शन रेज टू फंक्शन है क्या इस केस में, x रेज टू 2, फंक्शन रेज टू फंक्शन है ना, डिनोमिनेटर में आई मीन बेस में x है, पावर में x स्क्वायर है, फंक्शन रेज टू फंक्शन। जब हमारे पास फंक्शन रेज टू फंक्शन होता है तो अपन क्या लेते हैं, लॉग, ओके तो लॉग लेंगे, log y इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू 2। लॉग लेने के टाइम पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे log ऑफ a रेज टू m इज इक्वल टू m log a, मतलब जो भी पावर में है उसको अपन आगे लेंगे। तो बेस में क्या है यहाँ पे x, इस बेस को छोड़ के जो भी उसके सिर पे है वो पूरा उसका क्या है पावर, उसको अपन क्या लेंगे आगे, है ना, m log a वही होता है, जो भी पावर में होता है उसको अपन क्या करते हैं आगे लेते हैं। पावर में क्या है यहाँ पे x स्क्वायर है, उसको हमने क्या लिया आगे लिया, ओके सो log y इक्वल टू x स्क्वायर log x। चलो डिफरेंशिएट करो, मुझे आंसर बताओ।
7 का भी है ना। क्या हुआ? इसमें देखो आया क्या देखो x log x नहीं आएगा x log y आएगा। ये इधर तक का है। हाँ बोलो। इसमें क्या रॉन्ग हुआ? क्वेश्चन में रॉन्ग हुआ। x log y हो रहा है उसी क्वेश्चन x log x है नहीं नहीं y log x log y सही तो है, ऐसा इधर बाय y log सही है। आंसर मैच नहीं कर रहा क्या? अच्छा नहीं एंड में है ना? सी सी वही तो। ये ले। 2 सेकंड का। हां पहले भी करेक्शन हाँ बोलो करेक्शन नहीं मत बोल y है बस ये ऑप्शन में, y log x y log x। चलो ना लेट्स टेक डिफरेंशिएशन। क्या हो जाएगा? log y का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा हमें, डेरिवेटिव ऑफ log y with dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर log x with dx। क्या हो जाएगा? log y का डेरिवेटिव 1 by y divided by dx। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 by x होता है। log y का क्या होगा? 1 by y divided by dx। यहाँ पे क्या है? u into v है ना? u into v है, so v du by dx plus u dv by dx। ठीक है, क्या करोगे? dy by dx इक्वल टू y इंटू log x का डेरिवेटिव एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव x स्क्वायर एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1 by x। ठीक है, y को रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना हमें, y का वैल्यू फिर से रखना पड़ेगा हमें। y क्या है अपना? क्वेश्चन में देखो, y इज x रेज टू x स्क्वायर, दिस इज योर y। इसको हमें क्या करना पड़ेगा? रीसब्स्टिट्यूट। So what is this? x चले गए, डन। क्या हुआ ओम? इसको यूवी रूल से ही करना पड़ेगा x से इधर यूवी रूल से करना पड़ेगा। लॉग लॉग लिया ना, लॉग a by b का लगाओ ना फॉर्मूला, लॉग a माइनस सुर लगाने के लिए बैठा है। आया डी बाई dx एवरीवन, देयर विद राइटिंग, यस बोलो। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन, e raised to y is equal to y raised to x। अब क्या करोगे? क्या करोगे अब? Again you have function raised to function, because see you have y and उसके पावर में x, y के पावर में x, so you have function raised to function। तो क्या करना पड़ेगा? log। पूरा यूवी करना ही पड़ रहा है क्योंकि मैम वो x है। Go ahead। नहीं जाऊंगी, इतनी मेहनत नहीं करने वाली है। चलो लॉग लिया, दोनों साइड में, आगे सॉल्व करो फटाफट, नो टाइम पास। जरूरत नहीं कि पता है पहले लिया अगर कंफ्यूजिंग क्या है डायरेक्ट कर देना प्लस हो जाएगा पूरा। अरे ये लॉग ले लेता तू, लॉग दिस प्लस लॉग ऐसे टीचर नहीं बनने का वो। मैं क्या कर रहा अरे मैम हूँ? को तो कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है। यू लिया, इसको भी लिया, फिर अलग से डिफरेंशिएट किया। आराम आराम। और नहीं तूने वो लिया तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऐड नहीं कर पाएगा। यू ही है
ऐसे भी कैंसिल कर रहा हूँ, छोड़ दो। ना डरा रहे हो वो अपने स्टूडेंट को। मैम आपने ठीक है, टाइप चल। 5 12 में मैं उसको सिखाता था यार पहले, वो मेरे को सिखा। आप टाइप 5 जरा मैं अभी से थोड़ा हुआ है दिमागी हालत में नहीं। सब हुआ है क्या है वो लेकिन टैंजेंट वगैरह ना। अच्छा वो एप्लीकेशन वाला चैप्टर है एप्लीकेशन वो है नहीं, बहुत बहुत हेवी नहीं है, बहुत गंदा है, मैक्सिमम इनमें है इतना नहीं है, बट मैं लेने वाली हूँ उसके क्वेश्चन, क्योंकि ना वो क्वेश्चंस तुम्हारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स में मॉड्यूल। मैम बोलने पर ट्राई चलो, तुम्हारे पसंद नापसंद किसी ने पूछा ही नहीं है पहली बात तो। चलो नेक्स्ट, जो पावर में है उसको आगे लेना, ठीक है। आगे लिया हमने, सो y log e x log y, log e क्या है 1 है ना, log e क्या है 1। सामने ध्यान दो, y इक्वल टू x log y। अब डिफरेंशिएशन करो, log e 1 होता है, log e हमेशा 1 होता है। dy by dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x log y dx। अब u इंटू v लगाओ, नाउ अप्लाई u इंटू v, ठीक है। इसलिए मैं बिना इंसानों में गिनती नहीं करती थी। बाकी है कौन? बराबर कर। बाकी सब इंसान है, तू पता नहीं कौन सा जानवर है, पता नहीं कौन से जंगल से आया है। हाँ ना, वही ना, इंडिया से भी नहीं है। यस, देखो फंक्शन रेज टू फंक्शन है तो हमने लॉग लिया, ओके। तो log ऑफ e रेज टू y इक्वल टू log ऑफ y रेज टू x। तो हमारे पास फॉर्मूला था ना, log ऑफ a रेज टू m इक्वल टू m log a। सो m को आगे लिया हमने, तो इसका मतलब y को भी आगे लिया हमने एंड x को भी आगे लिया हमने। तो log e जो है ना वो 1 होता है, तो इसलिए वो y आया ऐसे, ठीक है। चलो आगे बढ़ना है। dy by dx u into v क्या होगा, v देव समझा रहे हैं, चुप बैठ, v into du by dx प्लस u into dv by dx, ठीक है। अब क्या हुआ, dy by dx is equal to log y, dx by dx 1 हुआ ना, प्लस x into log y का डेरिवेटिव क्या होता है 1 by y into dy by dx, डोंट फॉरगेट। अब क्या करोगे, dy by dx माइनस ये जो पूरा टर्म है ना, इस टर्म को मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट करूंगी, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई। ओम डराता है स्टूडेंट्स को, ओम स्टूडेंट्स को डराता है। मैम एफ ऑफ एक्स को y लिख देता हूं। नहीं दे देता तब समझ में नहीं आता। चलो टेक dy by dx कॉमन 1 माइनस x by y dy by dx इक्वल टू log y, ओके। डोंट डिस्कस, अपने धुन में सब लोग, आपके ऊपर अपने ही धुन में सब लोग, मतलब मेरी जरूरत ही नहीं है सच में। ओके x by y चाहिए अपन को, क्या करना पड़ेगा, 2 मिनट चुप बैठो, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। लुक एट द स्क्रीन एवरीवन,
y इक्वल टू x log y है हमारे पास, हमें कौन सा वैल्यू चाहिए, x अपॉन y का वैल्यू चाहिए हमें। तो ये जो हमने फर्स्ट स्टेप जो लाया था, यहाँ पे चेक करो जरा, फर्स्ट या थर्ड स्टेप था ये। मैंने क्या किया, x को मतलब x के नीचे y को लेके गए अपन, मतलब देखो ये हमारे पास है y इक्वल टू x log y। I will take this y in denominator, x upon y, and this log y here, 1 upon log y. Tejasvi, Sakshi, x upon y is what? 1 upon log y. ठीक है, अब ये जो x upon y का जो वैल्यू है वो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ पे? Yes, यहाँ पे। Sure. Okay. So 1 minus 1 upon log y dy by dx equal to log y. कहाँ से आया 1 upon log y? जो हमने फर्स्ट 2-3 स्टेप्स किए थे उसमें मुझे मिल रहा था y इक्वल टू x log y। तो यहाँ से मैंने एक्सट्रैक्ट किया, क्या किया मैंने, y को अपन x के डिनोमिनेटर में लेके गए x upon y, एंड log y को अपन ने यहाँ पे शिफ्ट किया 1 upon log y। तो ये जो x अपॉन y का वैल्यू आया है 1 अपॉन log y, उसको मैंने सब्स्टिट्यूट किया कहाँ पे, मेरे x अपॉन y के एक्सप्रेशन में। व्हाट दिस स्टेप? यस, अब ले लो एलसीएम। तो ये आएगा log y माइनस 1 अपॉन log y dy by dx इक्वल टू log y। ओके, नाउ dy by dx इज इक्वल टू, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा log y इंटू log y अपॉन log y माइनस 1। ओके, सो व्हाट इज द आंसर देन? dy by dx इक्वल टू, तोड़ दे तो तोड़ दे, पूरा गुस्सा निकाल। ओके, log y into log y square upon log y minus 1। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट था, दिस वन। ओके, क्या बचा ही क्या है, इंसानों में गिनती नहीं हो रही थी। डन, सारी बात। अब तुम्हारा लंच ब्रेक होगा ना सीधा 1:30 तक। 1:30 2 बजे तक 15 मिनट का लंच ब्रेक। 1:30 बोला मैंने, अभी 1 हुए। तो काउंट भी नहीं कर पाता देव। भाई ऐसा मत कर। सेकंड क्वेश्चन, क्या कर रहा हो? चल बैठ जा थोड़ी देर बैठ जा, खत्म होने वाला है क्लास। वन लास्ट क्वेश्चन, सेकंड। y इक्वल टू, एक मिनट चुप बैठो, डाउट्स आ रहे हैं लोगों को। कैन यू एक्सप्लेन दिस स्टेप अगेन? मतलब ये वाला x अपॉन y वाला। ओके, देखो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ये एक्सप्रेशन लाया था और इसके बाद डिफरेंशिएशन शुरू किया था, राइट? सो व्हाट वी कैन डू, इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करके हमें x अपॉन y का वैल्यू मिल जाएगा। x अपॉन y का वैल्यू मतलब y को मैंने डिनोमिनेटर में लिया x के, x अपॉन y, एंड log y को डिनोमिनेटर में लिया यहाँ पे, सो 1 अपॉन log y। सो x अपॉन y का वैल्यू आएगा 1 अपॉन log y, इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया। x अपॉन y का वैल्यू आएगा 1 अपॉन log y। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है अभी नेक्स्ट। दिस इज नेवर एंडिंग एक्सप्रेशन। ओके, डोंट टॉक, इंपॉर्टेंट है ये चीज है।
रूट एक्स रेज टू रूट एक्स रेज टू रूट एक्स, दिस इज नेवर एंडिंग एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम लोग लेंगे y, बिकॉज दैट फंक्शन इटसेल्फ इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। तो उस एक्सप्रेशन को अपन क्या, देव मैंने बोला बातें मत करो, उस एक्सप्रेशन को अपन क्या रिप्लेस करेंगे, y, ओके। क्यों? क्योंकि सेम फंक्शन अगेन एंड अगेन मुझे मिल रहा है, सो उसको अपन क्या करेंगे, y से रिप्लेस करेंगे। हमेशा जब भी ऐसा कोई एक्सप्रेशन तुम्हें मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी ऐसा इक्वेशन है, डिफरेंशिएशन में भी है, लॉग में भी है, जब भी कभी ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा तो जब फंक्शन रिपीट होते रहता है तो उसको रिप्लेस करो y से, ओके। सो y क्या हो जाएगा, बस तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना है कि रिपीट क्या हो रहा है, रूट एक्स रिपीट हो रहा है ना। तो ये आगे वाली चीज को पूरा y लेंगे अपन, सो रूट एक्स रेज टू y, ओके। नाउ टेक log on both the sides, so log y इक्वल टू, ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी किया था, इफ यू रिमेम्बर, लॉग में भी किया था। y को आगे लेके आओ, चलो अब डिफरेंशिएट करना। हेलो मैम। हाँ बोलो। हम इधर डिफरेंशिएट करते टाइम चेन रूल लगाएंगे ना हम? अब u इंटू वी रूल लगाएंगे, यस। चेन रूल भी लगाना पड़ेगा, यस। चेन रूल भी लगाना पड़ेगा ना उसके बाद? हाँ, सो डिफरेंशिएट, log y का डिफरेंशिएशन कितना होगा, log y का डिफरेंशिएशन 1 by y dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ y log root x with dx, अब क्या होगा, 1 by y dy by dx। नाउ दिस इज u into v, तो क्या हो जाएगा, v du by dx प्लस u dv by dx, ठीक है। y को शिफ्ट करो वहां पे, log of root x as it is, एक्चुअली जरूरत नहीं है y को शिफ्ट करने की, ठीक है। प्लस y log रूट x का डेरिवेटिव कैसे लोगे, log रूट x 1 by रूट x, मानसी तेजश्री, अरे क्लास में बैठो तुम लोग। हाँ, log x का डेरिवेटिव 1 by x, log ऑफ रूट x का डेरिवेटिव 1 by रूट x, एंड जो भी x के जगह पे आया है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। तो x की जगह पे कौन आया है, रूट x आया है, तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई 1 by 2 रूट x, ठीक है। अब y को अंदर मल्टीप्लाई करो, dy by dx इक्वल टू y log of रूट x dy by dx प्लस y को फिर से अंदर मल्टीप्लाई करो, y स्क्वायर अपॉन, ये क्या है, 2 आया ना, रूट x इंटू रूट x इज x, ठीक है। नाउ शिफ्ट इट हियर, dy by dx माइनस y log रूट x dy by dx प्लस, सॉरी, इक्वल टू y। क्या किया मैंने, पूरे एक्सप्रेशन को शिफ्ट किया। अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करो, इस एक्सप्रेशन को अगर हमने, इस एक्सप्रेशन को अगर मैंने ऑब्जर्व किया y log रूट x को, तो y log रूट x का वैल्यू क्या है, log y, y log रूट x यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना मुझे। अरे 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 अरे, समझा रही हूँ, तुम थोड़ा तो पढ़ाते वक्त तो इतना जोर से बात मत करो।
y log रूट x जो है उसको हमने क्या रिप्लेस किया, log y से। सो क्या आ जाएगा फिर, ये डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन, यहाँ पे क्या आया 1 माइनस, इसको हम क्या करेंगे log y इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 2x। log y आया कहां से, log y आया कहां से, देखो जरा यहाँ पे y log रूट x का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट किया मैंने, log y। ओके, y log रूट x का वैल्यू मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया, log y। ठीक है, एंड देन आई हैव टेकन dy by dx कॉमन। सो थोड़ा सा टफ है सब एक साथ दिमाग में आना, बट ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ओके, so y log रूट x को log y सब्स्टिट्यूट करना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, डन, अंडरस्टूड। लास्ट क्वेश्चन था, डोंट वरी, छोड़ने वाले इसको, तो हो गया। गुड, कौन से क्वेश्चन पे हो अभी, Derivative of x raised to 5 टाइप 4 भी हो गया, हाँ, आसान है, बहुत आसान है, टाइप 4 तो बहुत इजी। ओवरली हो जाएगा। मैम मैं भी आपके साथ था, मेरा भी टाइप 4 खत्म होने वाला गुड, तो लोगों को रहता है और मैथ्स में मजा आता है तो है। मैम मैं मैथ्स करता हूँ आराम के लिए, मैथ्स हो जाए फिर आराम मिलेगा। अच्छा, actually अच्छा लगा सुन के, चलते हैं। कुछ तो अच्छी बात की तूने पूरे क्लास में। मैंने अभी ऐसा थोड़ा